जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कराची कैटल इन्फो। और बहुत मैं अफसुर्दा हूँ और बिल्कुल भी मूड अच्छा नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जितने दिन भी ये जानवर रहे मैंने तो अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट की है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी ये कि कहीं ना कहीं ज़रूर कमी रह गई है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से इनको सही नहीं टेक केयर कर पाया इनकी। और मतलब मुझे बस ऐसा फील होता है कि और सही तरीके से इनकी टेक केयर करनी चाहिए थी और सही तरीके से इनको पालना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जैसा अल्लाह को मंजूर। लेकिन अफसरदा इस बात से तो हुई हूँ, असल वजह यह है कि बस इनके जाने के अयाम आ चुका है और जाने का दिन पूरा हो गया है। बस अब कल सुबह इनकी रवानगी है और बेच नहीं रहा हूँ मैं, एक फार्म में रवानगी है। तो यह है कि मुझे बेइंतहा याद आएंगे। या आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं किसी फार्म पे रखवा दूँ। वो किसी बुरी नीयत से नहीं थी, इस नीयत से थी ताकि इनकी अपब्रिंगिंग और बड़े सही तरीके से हो जाए और अच्छे माहौल में हो जाए, अच्छे इन्वायरमेंट में हो जाए। तो मैंने भी इनकी बेहतरी के लिए यही देखा। लोग जैसे माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को अक्सर पढ़ने के लिए और अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए और अच्छे उसके लिए, ग्रोथ के लिए और अच्छी पढ़ाई के लिए अक्सर अक्सर वो बेशतर हॉस्टल में भेज दिया करते हैं। तो वहाँ पे बेच के ये है कि जाहिर सी बात है उनका दिल तो अटका ही रहता है ना अपने बच्चों में। ऐसा तो नहीं होता है कि वो भूल जाते हैं। तो मैंने भी ये है कि इन लोगों को ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला ले लिया है और ये मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि इनकी आदत मुझे लग चुकी थी। और मुझे यकीन माने कितने लोगों की कॉलें आई अजीब अजीब, ये कि भाई तेरे से नहीं संभल ले, मुझे दे दो ये वो, 10,000 में दे दो, 15,000 रुपये में दे दो। भाई बात ये है ये कि अक्सर कमेंट भी आते हैं तो 10,000 में 15,000 की बात नहीं है। ये मैंने यकीन माने कोई पैसा वैसा सोच के लिया भी नहीं है। वरना आप लोगों को पता है जो असल में ख़रीदारी की नीयत से उतरता हूँ वो मैं सुराबगढ़ मवेशी मंडी में उतरा करता हूँ। जिन लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं मेरी क्या ख़रीदारी होती है। इसमें मैंने ना पैसा देखा ना कुछ देखा, बस मैंने इसमें ये देखा अपना खुलूस दिल और नीयत देखी और मैंने ये ख़रीद लिया। बाकी जो लोग कमेंट करते हैं 10,000 में ले लो, 15,000 में दे दो, मुझे तुमसे नहीं पल रहे। बहरहाल एक तो 10,000 15,000 की जहाँ तक पहली बात ये है तो मैं वो क्लियर करता रहा हूँ यार, मसला नहीं है। 10-15,000 भी मुझे कोई नहीं चाहिए। आप लोगों को चाहिए, बहुत ज़्यादा पसंद है, आप ले लो, मैं शौक़ किसी और जानवर में इंशाल्लाह पूरा कर लूँगा, वो मसला नहीं है। लेकिन ये है कि किसी चीज़ की बुराई करके 10,000 15,000 लगाना वो गलत बात है। मुझे उसमें उससे चढ़ता था, लेकिन इस चीज़ में नहीं चढ़ता कि आप 10,000 लगा रहे हो, 15,000 लगा रहे हो। आप चाहो मुफ्त में ले लो भाई, आप लोगों से बढ़ के कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे इनको शिफ्ट करने का इरादा बनाया है वो माशाल्लाह काफ़ी चंदी मुलाकात में उनका अंदाज़ा हुआ कि जितनी बड़ी उनकी उम्र नहीं है उससे कई गुना बड़ा उनका ज़र्फ़ है और काफ़ी सुलझे हुए और बड़े अच्छे इंसान हैं वो। और उन्होंने मुझे ख़ुद ऑफ़र की कि बेटा यहाँ पे रखवा दो जानवर, इंशाल्लाह तुम्हारे जानवरों की अच्छी तरीके से टेक केयर होगी, ये उनके अल्फाज थे। और बहरहाल मैं उनसे मिला हूँ। इस तरीके की बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब अमल करवाने की बात आती है या अमल का होने की बात आती है ऐसी चीज़ों पे, तो कोई ना कोई मजबूरी बता के वहाँ से निकलना आफियत समझते हैं ज़्यादा। तो ये है कि अपनी बात में अटल है। मैंने उनसे कन्फर्मेशन आज ली है तो उन्होंने कहा हाँ ले आओ जानवर, कोई मसला नहीं है। तो ये है कि मैंने घर वालों से बात की थी, इरादा बना लिया है कि मैं ले ही जाता हूँ। वो ज़्यादा इनकी जानवरों की बेहतरी के लिए। बाकी ये है कि जो मेहनत मैंने की थी अपने जानवरों के लिए सारी, वो मुझे सारी एक एक दिन की मेहनत याद आएगी। रोज़ दिन में 3-3 बार, यकीन माने ये इस फ्लोर में ना, मैं अक्सर ऐसा भी हुआ है कि मैं 2-2 महीना इस फ्लोर में नहीं आया हूँ, ऊपर वाले फ्लोर में, क्योंकि जब कोई रहता ही नहीं है, किसी का कोई यहाँ पे आना जाना ही नहीं है। खाली यहाँ पे बस एक मासी आया करती है, यहाँ पे कपड़े धोती है, इन रस्सियों में लटकाती है और चली जाती है, और यहाँ पे किसी का आना जाना कोई काम नहीं है। ये पूरा किचन विचन सब कुछ नया बनाया था बिल्कुल, आज तक ये अनटच था। ये देखें कितना साफ है। इसमें किसी ने आज तक ज़िंदगी में ना खाना बना ना पानी बना, यहाँ पे बस हमने कबाड़ फालतू में जमा। तो बहरहाल बस आना जाने की शुरुआत यहीं से ऐसे ही हुई है कि हम लोगों ने जब जानवर लाए तो यहाँ पे आना जाना मेरा
3-3 टाइम का हो गया, 4-4 टाइम का हो गया, जबकि पहले बिल्कुल भी आना जाना नहीं था। तो ये है कि इतना ज़्यादा आना जाना ऊपर और मुस्तकिल किसी न किसी काम की नीयत से, और तो वो बहुत ज़्यादा सब कुछ याद आएगा ये, और याद इसी वजह से आएगा। यकीन माने ये तो बोल रहा हूँ मैं, ये मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ मुझे पता है, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा अफसोस है कि जानवर जा रहे हैं, और जानवर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आँखों के सामने नहीं रहेंगे। ये है कि भाई जानवर मेरा ही है, मेरा ही रहेगा बाद में भी, लेकिन जानवर का थोड़ी कुछ है। जानवर तो भाई कुर्बानी के लिए भी लाते हैं, तो वो इससे बड़े भी होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, गोल भी होते हैं, सब कुछ होता है, वो हमारे ही रहते हैं। लेकिन ये कि अफसोस ये होएगा कि हमारे सामने से हट जाएंगे, हमारे आंखों से ओझल हो जाएंगे। ये है कि कभी दिल चाह रहा है ऊपर आके देखने का, वो चीज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो दूर है ना वो, मतलब घर से काफ़ी दूर है, इतना ज़्यादा करीब नहीं है। लेकिन ये है कि इनकी अपब्रिंगिंग के लिए मैंने ये फ़ैसला लिया है। आप लोग बताइएगा कि फ़ैसला सही लिया है या गलत लिया है। बाकी जो लोग कमेंट करते थे कि रखवा दो, वहाँ पे भी शौक़ पूरा कर सकते हो, तो ये उसका जवाब मैं ये दे देता हूँ भाई, ज़िंदगी में कभी भी शौक़ ऐसे पूरा नहीं हो सकता ये कि आपने जानवर ख़रीदा और किसी फार्म में रखवा दिया पे, भाई ये शौक़ नहीं होता। ये तो मतलब आपने रखवा दिया और आप पैसे भरे यार, आपको मतलब वैसे ही जैसे कुर्बानी में जानवर साल में ख़रीदते हो, वैसे ही एक बार आ जाएगा, आपने साल में 3-4 बार जाके देख लिया गाड़ी में। लेकिन ये शौक़ नहीं होता। शौक़ ये होता है जो कि मैंने अभी किया है, इसको मैं कहता हूँ असल शौक़ है, और ऐसा ही शौक़ कहलाता है। और मैंने अकेले ने नहीं, आप लोग बोलते हैं कभी शौक़ आपने देखा है छत पे जानवर पलते हुए, हाँ तो मैंने बहुत बार देखे छत पे पलते हुए जानवर, ये मैं आपको बता दूं। और भाई ये मुझे बड़े बड़े मतलब वो कहते हैं ना, जो इस फील्ड में रहे हुए हैं और जिन्होंने मतलब घाट घाट का पानी पिया हुआ इस फील्ड से लिहाज से, मैंने उनको ये अपना सेटअप दिखाया है, तो उनको मैंने सब कुछ दिखाया है। ये मट्टी, ये इस तरीके का मतलब चारे का, पानी का, ऊपर का सेटअप का, ये कि खाना क्या है वो, मतलब धूप हवा का इंतज़ाम, शेड का इंतज़ाम, सब कुछ दिखाया। तो यकीन माने उन लोगों की ये मैं अल्फाज अदा कर रहा हूँ कि उन लोगों ने क्या बोला, उन लोगों ने यकीन में जाने यही बोला है कि बिल्कुल बेहतरीन आपने हर किस्म की चीज़ प्रोवाइड की हुई है। बस एक छोटे मोटी चीज़ जहाँ पे ये मार खाएंगे और जो आप पूरी कर भी नहीं सकते किसी भी सूरत, वो ये है कि उनके मतलब दौड़ने भागने और चलने फिरने के लिए जो एक मतलब जगह होती है वो नहीं है आपके पास। तो ये है कि उसी के लिए मैंने ये जगह के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया है, वरना मैं इनको बआसानी पाल रहा था और बआसानी इनकी खिदमत कर रहा था। इसमें मुझे कोई थकन तो चाहे जितनी भी होती थी, लेकिन कोई मुझे मतलब बेजारी नहीं होती थी। तो आप लोगों का भी ऐसा शौक़ है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, मैं आगे आप लोगों का शौक़ कवर करूँगा। यकीन माने मैं जो था, मैं आप लोगों पुराने जितने भी लोग हैं उन लोग जानते होंगे कि मंडी से ही खाली मुंसलिक रहता था, इतना ज़्यादा पालने वालने में नहीं था। लेकिन अब मेरा शौक़ इस कदर उस स्टेज में पहुंच चुका है कि मैं हर शौकीन का शौक़ दिखाना भी चाहता हूँ और ख़ुद देखना भी चाहता हूँ। तो आप लोगों ने कोई ऐसा शौक़ किया हुआ है तो मुझे ज़रूर मदऊ करें अपने घर में, इंशाल्लाह मैं आऊँगा। और नंबर जो भी मुझसे कमेंट में मांगता है मैं दे देता हूँ, तो जिसको भी बुलाना हो आप कमेंट में आके नंबर मांगे, मैं इंशाल्लाह दे दूँगा। और ये है कि आज के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी।